वेलकम टू माय चैनल नॉवलिस्टिक। ये मेरा नया नॉवल और पहला नॉवल है। वो मेरा साइबा, किस्त नंबर 1। आज फिर से रोज की तरह रात होते ही वही ढोल की आवाज़, वही नाच गाना शुरू हो चुका था। ये सब शुरू होने के साथ ही इसकी बेचैनी और घबराहट भी शुरू हो चुकी थी। जैसे जैसे ढोल बजने की आवाज़ बढ़ती जा रही थी, वैसे ही इसकी दिल की धड़कन भी बढ़ती जा रही थी। डेक पर चलता हुआ तेज़ म्यूज़िक और घुंघरुओं की आवाज़ से इसे वहशत सी हो रही थी। इसका दिल चाह रहा था कि वो यहाँ से कहीं दूर भाग जाए, जहाँ पर ऐसे लोगों का साया भी ना हो। हालांकि वो खुद इन सब में शामिल नहीं थी, मगर बदकिस्मती से वो इसी जगह का हिस्सा बन गई थी, जहाँ कोई भी शरीफ इंसान, कोई भी शरीफ औरत या मर्द आने का सोचता भी नहीं। आज भी यही आवाज़ें इसे बहुत परेशान कर रही थीं। इसने तंग आकर तकिया अपने सर पे रखा और आंखें सख्ती से बंद करके लेट गई, और इसी तरह कब इसकी आंख लगी इसे पता भी ना चला। सुबह नादिया के उठाने पर इसकी आंख खुली। अम्मा, तुम कब आई यहाँ पे? बस अभी थोड़ी देर पहले आई थी। अब तुम जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूँ। तुम्हें देर हो रही है स्कूल के लिए। नादिया ने प्यार से इसको देखते हुए कहा और वहाँ से जाने लगी तो इसने इनका हाथ पकड़ के इन्हें रोक लिया। माँ, हम कब यहाँ से जाएंगे? मुझे इन आवाज़ों से, इस माहौल से वहशत होती है। मेरा दम घुटता है इस माहौल में। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती माँ, हम कहीं और चलते हैं। मैं खुद। मिरहा हमेशा की तरह इससे वही सवाल पूछ रही थी, इसलिए इसकी माँ बात ख़त्म होने से पहले ही नादिया ने इसके मुंह पे हाथ रखकर इसे चुप कराया। मेरी बच्ची, तुम्हें पता है ना, यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। यहाँ से निकल के हम कहाँ जाएंगे? लेकिन मेरा यकीन मानो, जब तुम 12वीं पास कर लोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से दूसरे शहर भेज दूंगी, तो तुम वहाँ पढ़ना और तुम्हें वहाँ पर कोई परेशान नहीं करेगा। नादिया ने हमेशा की तरह इसे समझाया। लेकिन माँ, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जाऊंगी? मिरहा, मैं तुम्हारा अच्छा मुस्तकबिल चाहती हूँ, और अच्छे मुस्तकबिल के लिए तुम्हें मुझसे दूर रहना पड़ेगा। परेशानियाँ उठानी पड़ेंगी और बाकी सब वक्त के साथ आसान हो जाएगा। नादिया ने प्यार से इसे समझाया। इनकी बात सुनकर इसने सर हिलाया और फिर तैयार होने के लिए चल दी। मिरहा इकबाल, ये वो बदकिस्मत लड़की है कि जिसकी पैदाइश कोठे में हुई थी। इसकी माँ शुरू से एक कोठे में काम करती थी, और ये बदकिस्मती सिर्फ इसकी ही नहीं बल्कि इसके माँ के नसीब में भी लिखी गई। इनका ये बुरा दौर तब से शुरू हुआ था जब मिरहा की माँ नादिया को इसकी जुआरी शौहर ने पैसों की लालच में आके इसे कोठे पे दलालों के हाथ बेच दिया था। कहते हैं ना कि कोई कोई बहुत ही बुरी किस्मत लेकर पैदा होता है। यही हाल मिरहा की माँ नादिया का था। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और रही सही कसर चचा और चच्ची ने पूरी कर दी थी। वो इससे नौकरानियों की तरह काम करवाते थे, और फिर एक दिन उन्होंने पैसों की लालच में आके इसकी शादी एक जुआरी से कर दी। वो जुआरी फैसलाबाद में रहता था। इस जुआरी ने कुछ अरसे तो इनको अपने साथ रखा, फिर तंग होकर एक दिन पैसों की ही लालच में इसे दलालों के हाथों बेच दिया। और यहीं से नादिया की जिंदगी का बदतरीन दौर शुरू हुआ। नादिया ने इस कोठे से एक दो बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही, और थक हार कर इसने इसी को अपना मुकद्दर मान लिया। कोठे में काम करने के 1 महीने के बाद ही इस पर इंकिशाफ हुआ कि वो माँ बनने वाली है, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। इसे ये डर था कि अगर मेरे यहाँ बेटी हुई तो इसका भी वही हाल होगा जो यहाँ पर मेरा हो रहा है। जब कोठे की मालकिन तक ये खबर पहुंची तो उन्होंने नादिया को दूसरे काम से हटाकर लड़कियों की निगरानी पर मामूर कर दिया। वो नई लड़कियों को तैयार करती और इस काम के लिए भेजा करती थी, और ना चाहते हुए भी नादिया को ये काम करना पड़ता था। लेकिन इसने एक बात सोच ली थी कि जैसे तैसे ये 9 महीने तो वो गुजार लेगी, लेकिन 9 महीने के बाद जब इसका बच्चा पैदा होगा, अगर इसकी बेटी हुई तो वो इसको इस दलदल में नहीं घसीटेगी, बल्कि इसकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से करेगी। और फिर कुछ ऐसा ही हुआ। नादिया के यहाँ एक बहुत ही प्यारी सी बेटी ने जन्म लिया। इसने इसके साथ ही कुछ पैसे जोड़ तोड़ करके वहाँ से एक अलग घर किराए पे लिया, और इस बच्ची की देखभाल के लिए इसने एक आया भी रख ली। जब नादिया की मालकिन को ये पता चला कि इसके यहाँ बेटी हुई है, इसने वो बेटी बहुत लेने की कोशिश की, लेकिन नादिया ने साफ कह दिया था कि मैं अपनी बेटी को कभी
بھی اس کام پہ نہیں لگاؤں گی، اس لیے اس نے اس کی بہت اچھی طریقے سے پرورش شروع کر دی تھی۔ اگر میری ویڈیوز اچھی لگیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔